Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdul Majid Khan, your science teacher. Welcome to Noor Virtual Classes. Dear students, in this unit, Transport in Plants and Humans, we have discussed about transportation in living organisms. कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ मटेरियल्स एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और कुछ बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, और ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंटली होते हैं। कैसे होते हैं? इनमें हमने सबसे पहले ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखा, यानी कि ह्यूमंस में डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन्स से जो बना हुआ सिस्टम है, इसको हमने डिटेल से देखा। ठीक है, इसमें हमने हार्ट और इसकी फंक्शनिंग को देखा, ब्लड वेसल्स और उनकी फंक्शनिंग को देखा, जो कि ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। फिर ये सिस्टम काम कैसे करता है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ डिसऑर्डर्स देखे जो कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड थे। अब हमने बात की थी कि लंग से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट की पंपिंग की वजह से ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड की एब्जॉर्प्शन होती है और वो पहुंचता है। और फिर हमने देखा कि कुछ सेल के अंदर जो मटेरियल्स एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं उनको कैसे एक्सक्रीट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लंग्स तक पहुंचाया जाता है और दूसरे वेस्ट को कैसे किडनी रिमूव करती है बॉडी से। तो पूरा एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो एक बात आप पहले ज़हन में रख लें कि ह्यूमंस जो हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो ह्यूमंस में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम था, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो प्लांट्स में हम देखते हैं कि किस तरह का सिस्टम है और कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है और किन मटेरियल्स की होती हैं। तो प्लांट्स के अंदर वाटर, मिनरल साल्ट्स और दूसरे सब्सटेंसेस मूव करते हैं एक प्लांट के पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, यानी कि वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। वाटर डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन कंपोनेंट है, वो चाहिए होता है। मिनरल साल्ट्स क्या होते हैं? मिनरल साल्ट्स में हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, ये एक मेन मिनरल साल्ट है, क्लोरीन और सोडियम एलिमेंट से बनता है। फिर इसी तरह कुछ दूसरे मिनरल्स भी होते हैं जिनके साल्ट, जिस तरह कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, तो ये मिनरल साल्ट कहलाए जाते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट हैं ये मिनरल साल्ट्स। आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे कि क्या फंक्शन है मिनरल साल्ट्स का, क्यों ज़रूरी हैं प्लांट्स के लिए। देखें, प्लांट को वाटर चाहिए और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स के थ्रू सॉइल से, तो रूट के जो सेल्स हैं ना, सेल्स, इनके अंदर वाटर होता है और कुछ साल्ट्स होते हैं। अगर साल्ट्स इनके अंदर ना हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सॉइल है, ये सॉइल है और ये सेल है, रूट का एक सेल है। अब बाहर अगर साल्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल, तो कंसंट्रेशन साल्ट की अंदर लो है और बाहर ज़्यादा है, तो ये वाटर जो सेल के अंदर है वो बाहर आ जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा सॉइल से। ठीक है, तो साल्ट की कंसंट्रेशन अगर अंदर ज़्यादा होगी सेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू सॉइल, तो वाटर इजीली सराउंडिंग से मूव करेगा इनसाइड, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। यानी कि वाटर और साल्ट तो डिज़ोल्व होते हैं सेल के अंदर भी इसी तरह। तो जहाँ पे
फ्लक्चुएशन आएगी तो वाटर वहाँ पे मूव करेगा। बाहर कम हो गया साल्ट, अंदर ज़्यादा है तो पानी सेल से बाहर मूव करेगा, जो कि आपको पता है हार्मफुल है प्लांट्स के लिए। फिर दूसरे सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जिनको मूव होना होता है? अब जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, आपको पता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में बनता है, लीव्स में मेनली बनता है। तो लीव्स से रूट्स तक, स्टेम तक, बाकी जितने भी सेल्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर, उन तक इन सब्सटेंसेस को पहुंचना होता है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट सेल्स तक पहुंचना होता है, वो तो चले ज़्यादातर लीव्स तक पहुंचना होता है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन तो हर एक सेल को चाहिए होता है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, तो ऑक्सीजन भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, यानी कि लीव्स से रूट सेल्स तक भी, स्टेम सेल्स तक भी, तमाम बॉडी पार्ट्स में ये सब्सटेंसेस मूव करते हैं। कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज़ कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज़। ये ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स जिनका फंक्शन सेम हो, ठीक है, वो मिल के क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। जिस तरह हमारे मसल सेल्स हैं, ठीक है, जिनका काम मकसद क्या है, फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो ये बहुत सारे मसल सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर दो किस्म के वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। एक को हम जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं और दूसरे को हम फ्लोएम टिश्यूज़ कहते हैं। जाइलम टिश्यू के सेल्स का फंक्शन मकसद सेम होगा, इसका ये मतलब है। इसी तरह फ्लोएम सेल्स के जो टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन सेम होगा, इसीलिए तो इनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। कौन कौन से मटेरियल्स की? वाटर, मिनरल साल्ट्स और दूसरे सब्सटेंसेस, जैसे कि फूड सब्सटेंस हो गया, ग्लूकोज वगैरह, इसी तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ बाय द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर वेस्कुलर टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं। एक को हम जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं या जाइलम वेसल भी आप इसको कह सकते हैं, और दूसरे को हम फ्लोएम टिश्यू या फ्लोएम वेसल्स कहते हैं। अब जाइलम टिश्यू की अगर हम बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, यानी कि ऐसी लंबी ट्यूब से मिलके बने होते हैं, कॉल्ड जाइलम वेसल्स, और इन ट्यूब को हम जाइलम वेसल्स कहते हैं, ट्यूब को वेसल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब जाइलम वेसल का काम सेम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे जाइलम वेसल्स, बहुत सारे ये वेसल्स, ये लॉन्ग ट्यूब्स, ये सेल्स जो हैं, इनका काम सेम होना चाहिए। और काम क्या है? वाटर और मिनरल साल्ट्स, यानी कि उस वाटर में डिज़ोल्व जो साल्ट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। कहाँ से कहाँ लेके जाना? रूट से स्टेम सेल्स तक लेके जाना, स्टेम टिश्यूज़ तक लेके जाना, और स्टेम के थ्रू ही रूट से वाटर और मिनरल साल्ट्स को लीव्स तक लेके जाना। ये जाइलम टिश्यूज़ का काम है। अब इसके सेल को लॉन्ग ट्यूब्स या वेसल्स क्यों कहते हैं? वेसल तो हम ट्यूब को कहते हैं जो अंदर से खाली हो, और सेल के अंदर तो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस होता है और फिर फ्लूइड होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। इस सेल के अंदर जाइलम वेसल जो सेल है, इसके अंदर सिर्फ वाटर होता है, यानी कि ये अंदर से खाली होता है, इसमें सेलुलर कंटेंट्स नहीं होते, न्यूक्लियस वगैरह और दूसरी चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे जाइलम वेसल्स ऐसे कनेक्ट होके एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं जिसको हम जाइलम टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये रेड एरो से वाटर को शो किया हुआ है कि वाटर इससे ऐसे मूव करता है। तो
ये सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और इनका काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन। ये स्टेम के अंदर बताया गया है। ये देखें, एक टिश्यू, दूसरा टिश्यू, तीसरा, चौथा, और लीफ के अंदर इस तरह सिंगल, ये एक जाइलम सेल, दूसरा जाइलम सेल, तीसरा, चौथा, जिनको जाइलम वेसल कहा जाता है। तो ये मिल के जाइलम टिश्यू बनाते हैं। और ये बहुत सारे टिश्यूज़ आप देख लें स्टेम में, इस तरह लाइन में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो कि हर एक पार्ट तक, हर एक लीव तक जाके ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये स्टेम का एक जाइलम टिश्यू एक लीव में जा रहा है, दूसरा दूसरे में जाएगा, इस तरह। तो अब हम समझ चुके हैं कि जाइलम टिश्यू का काम है वाटर और मिनरल साल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीव्स तक। और ये कैसे होता है? जाइलम टिश्यू जाइलम सेल से या जाइलम वेसल से मिलके बना होता है। इन सेल्स को वेसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर से ट्यूब लाइक होते हैं, वेसल की तरह होते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग भी होते हैं, इसीलिए लॉन्ग ट्यूब्स भी इनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यू पे। अब फ्लोएम टिश्यू भी लॉन्ग सेल से बना होता है, ये भी ट्यूब्स होती हैं। इन सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस और दूसरे कंटेंट्स नहीं होते, बल्कि सिंपल सेल वॉल होती है। ठीक है, और इस तरह की ये ट्यूब होती हैं, ट्यूब की तरह बनी होती हैं ये सेल। अब इस सेल के अंदर पोर्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट पोर्स होंगे। ठीक है, जिस तरह छाननी होती है ना, उसकी तरह यहाँ पे दोनों साइड्स पे पोर्स होते हैं। फ्लोएम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स या बहुत सारे ट्यूब लाइक सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और इसको हम फ्लोएम टिश्यू कहते हैं, या फिर इनको हम सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। इन सेल्स को हम सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। सीव कहते हैं वो जो छानना होता है, जाली आप समझ लें कि उस जाली के अंदर इस तरह बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं ये। तो इसी तरह इन सेल्स के अंदर भी यहाँ पे दोनों साइड्स पे पोर्स होते हैं और ये सेल्स बहुत सारे आपस में कनेक्ट होके एक टिश्यू बनाते हैं, जिनको हम फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। और इन सेल्स को आप कह सकते हैं कि फ्लोएम टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स या सीव ट्यूब सेल्स। तो इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। अब इस टिश्यू का काम क्या होता है? चलें, सीव ट्यूब सेल्स से तो मिलके बना है, यानी कि बहुत सारे सेल्स ने मिलके टिश्यू बनाया है, तो जाहिर सी बात है इन तमाम सेल्स का फंक्शन सेम होगा, काम इनका एक होगा। तो क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड की ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट्स में फूड कहाँ से आता है? हमारे इन केस ऑफ ह्यूमंस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो प्लांट्स में कहाँ से आता है? लीव्स में प्रिपेयर होता है। लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पे ग्लूकोज बनता है और लीव्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के ग्रोइंग पॉइंट और स्टोरेज एरियाज़ में। यानी कि प्लांट्स में इस फूड की जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ से प्लांट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उन पॉइंट्स की तरफ, यानी कि टिप्स, ब्रांचेस वगैरह की तरफ जाएगा फूड। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम टिश्यू। या फिर स्टोरेज एरियाज़, जहाँ पे फूड को प्लांट स्टोर करता है। अब दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही है, ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन तो हर टाइम पे हो रही होती है, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो कुछ जो फूड है वो तो यूटिलाइज़ हो रहा है, लेकिन जो बच जाता है उसको स्टोर करना होता है। तो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रूट्स। अब लीव से रूट्स तक कौन लेके आएगा? फ्लोएम टिश्यू लेके आएगा। इसी तरह फ्रूट्स में भी स्टोर किया जाता है कुछ ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में। तो लीव से फ्रूट्स तक फ्लोएम टिश्यू लेके जाएगा, इसी तरह सीड्स तक लेके जाएगा, इसी तरह स्टेम तक। तो इन जगहों पे स्टोरेज होती है फूड की। जो लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब लाइट पड़ती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है।
C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये जो फूड है जो कि प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स पे या फिर उसको स्टोर करते हैं, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन लीव से इन एरियाज़ की तरफ, स्टोरेज पॉइंट्स और ग्रोइंग पॉइंट्स की तरफ कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है। तो अब हमें समझ आ गई है कि प्लांट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू के थ्रू होती है, जिसमें जाइलम वेसल्स, जाइलम टिश्यू को जाइलम वेसल्स ने बनाया होता है। और इसी तरह फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए से होती है, और फ्लोएम टिश्यू बहुत सारे सीव ट्यूब सेल्स या आप सीव सेल्स के लें, इनसे मिलके ये टिश्यू बनता है। तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की। तो अब ये बात तो हम समझ गए हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ह्यूमंस के अंदर कैसे होती थी। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, यानी कि रूट्स के थ्रू वाटर की एब्जॉर्प्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हमें ये बात पता है कि सॉइल में जो मौजूद वाटर है वही एब्जॉर्ब होता है रूट्स के थ्रू। लेकिन कैसे होता है? रूट में रूट हेयर्स होते हैं, ये भी सेल्स होते हैं, ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, इसीलिए इनको रूट हेयर सेल्स भी कहा जाता है, या सिंपली रूट हेयर्स इनको कहा जाता है, जो कि रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब रूट डिफरेंट सेल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, अब रूट हेयर सेल्स जब इसके ऑब्जर्व करते हैं तो दूसरे सेल्स में ये वाटर ट्रांसफ़र होता रहता है। अब वाटर पास होता है सेल टू सेल जब तक ये जाइलम वेसल को ना पहुंच जाए। जाइलम वेसल मिडल में होता है। जाइलम फ्लोएम वेसल प्लांट का जो स्टेम है तो इसके भी मिडल में होगा जाइलम फ्लोएम वेसल। अगर रूट है, ठीक है, तो इसके भी इसे मिडल में होगा जाइलम और फ्लोएम। तो मिडल तक पहुंचने के लिए सॉइल से इन सेल से गुजरना पड़ता है। दाखिल होगा रूट हेयर में, फिर सेल टू सेल मूव करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यानी कि जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे पार्ट्स की तरफ, अपर पार्ट्स की तरफ। और कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूस कॉलम, यानी कि एक कॉलम की फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जाइलम टिश्यू है, ये बहुत सारे जाइलम सेल्स हैं, तो इनमें जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है ऐसे नहीं है कि यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ और पानी यहाँ तक आया, यहाँ पे रुक गया या इधर, नहीं, बल्कि एक पूरा कॉलम होता है। जिस तरह मोटर होती है ना पानी की, उसके साथ पाइप होता है, तो पाइप में पानी तभी आगे निकलता है जब एक कॉलम बन जाता है पानी का। अगर बीच में ब्रेक आ जाए तो वो पानी आगे मूव नहीं करेगा। तो ये एक कॉन्टीन्यूस कॉलम की फॉर्म में पानी मूव करता है। अब यहाँ पे आप देखें डायग्राम में, ये रूट हेयर सेल है, ठीक है, जो कि रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये रूट को काट के दिखाया हुआ है, काट के एक छोटा सा हिस्सा दिखाया हुआ है। और ये छोटा सा रूट जो है, ये आप देखें छोटा सा हिस्सा जूम करके दिखाया हुआ है, ये कितने हज़ारों सेल से मिलके बना हुआ है ये छोटा सा हिस्सा रूट का। तो इसमें रूट हेयर सेल्स होते हैं बहुत सारे हर एक रूट पे। फिर रूट हेयर सेल्स कनेक्टेड होते हैं, ये जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं, इसमें पानी ट्रांसफ़र होता है। इससे फिर दूसरा जो इंटरनल रीजन है रूट्स का, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है पानी। ये सेल टू सेल जा रहा है, ये इस सेल में, फिर इस सेल में, फिर इस सेल में, फिर इन सेल्स में। फिर ये रिंग है जाइलम वेसल की, ये पूरी रिंग है, ठीक है। साथ में इंटरनल आप देखें फ्लोएम की भी है। तो ये जाइलम की पूरी रिंग है, ये एक पूरा टिश्यू, ये दूसरा पूरा टिश्यू ऐसे। तो यहाँ तक पानी पहुँचता है और फिर यहाँ से रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम, स्टेम के जाइलम से लीव्स, इस तरह पूरा ये पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स के ज़रिए। रूट्स के ज़रिए
वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, सॉइल से रूट हेयर सेल में, फिर सेल टू सेल, और फिर जाइलम तक पहुंचता है, और फिर जाइलम पूरे पार्ट तक उसको पहुंचा देता है। तो आज की जो आपकी होम असाइनमेंट है वो ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़, यानी कि जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन है, क्या काम है, और फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है। ये आपने प्रैक्टिस नोटबुक पे लिख के मुझे भेजना है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ आपने फंक्शन बताना है कि जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन है और फ्लोएम टिश्यू का क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चर के बारे में आपने नहीं लिखना, सिर्फ उसका काम बताना है कि इन दोनों का काम क्या है। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला है तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ देना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।